अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके मैं आपके चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 10 दिसंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर फॉरवर्ड टाइम पीरियड के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $47,750 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल की वीडियो के अंदर फॉरवर्ड टाइम पीरियड के ऊपर जो मैंने आप लोगों को पैरेलल चैनल बना के दिखाया था, बीटीसी ने फॉरवर्ड टाइम पीरियड के ऊपर उसका जो सपोर्ट लेवल था, उससे 2 कैंडल्स कंटिन्यूअसली उससे नीचे बंद की हैं और इस वक्त तीसरी कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही है उस पैरेलल चैनल से। और इस वक्त करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर इसकी जो सी नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है $47,800, ये उसको टेस्ट कर रहा है। तो अब आप लोगों ने देखना ही है कि क्या 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर ये जो सी करंट कैंडल चल रही है, क्या ये इस लेवल से नीचे बंद होती है या इस लेवल से ऊपर बंद होती है। तो अगर तो इस लेवल से नीचे बंद होगी, तो वो एक अच्छा साइन नहीं होगा बीटीसी के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद इसकी जो से नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है, वो $46,300 का लेवल बन रहा है, जो कि मैंने प्रीवियसली आप लोगों को कई वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है। और अगर समहाउ इसकी वैल्यू इससे अबव बंद हो जाती है तो दैट विल बी अ गुड साइन। तो उसके बाद उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आज का आता है $49,300 के ऊपर। तो अगेन बीटीसी अब पिछले कई दिनों के अंदर से जो लेवल चल रहा था बीटीसी का, उस लेवल के ऊपर वापस आ गया है, व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड साइन। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर 21 मूविंग एवरेज को एज़ अपना रेजिस्टेंस लेवल यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले बीटीसी के लिए ज़रूरी है कि इसका जो सही ये रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $49,800, इससे अबव जाए 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स 21 मूविंग एवरेज से अबव बंद करे और इसको एज़ अपना सपोर्ट लेवल बनाए। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ, तो जैसे कि हम लोग पहले देख रहे थे कि प्रीवियसली बीटीसी 200 मूविंग एवरेज को एज़ अपना सपोर्ट लेवल यूज़ कर रहा था। अभी उसकी जो करंट कैंडल है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो इससे काफ़ी नीचे चल रही है और अगेन इसको अब एज़ अपना रेजिस्टेंस लेवल यूज़ कर रही है। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है फिर से बीटीसी की तरफ से। तो अब अगर बीटीसी 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर ये जो करंट कैंडल है, इससे अबव बंद करता है, तो अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी तो मैं आप लोगों को मशवरा दूँगा कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पॉट के अंदर ट्रेड लें। अभी आप लोग फ्यूचर की ट्रेड ना लें, क्योंकि अगेन हो सकता है फिर से मार्केट को उसी तरह मैनिपुलेट किया गया कि जब इस लेवल के दरमियान में किया गया था। कि इसी तरह ही जब बीटीसी की वैल्यू इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आई तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगा कि नहीं, अब यहाँ से डेफ़िनेटली लॉन्ग की एक पोज़ीशन बनती है। और उसके बाद मार्केट को प्रॉपर्ली मैनिपुलेट किया गया था। मार्केट जब प्रॉपर्ली मैनिपुलेट हुई थी, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन 94% जो अकाउंट्स है, उन्होंने लॉन्ग की पोज़ीशन लगाई हुई थी। तो फ्यूचर ट्रेड आप लोगों को अभी रिकमेंड नहीं है। अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी, तो सपोर्ट की ट्रेड लीजिएगा और बीटीसी के वही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियसली कई वीडियोज़ के अंदर बताता आ रहा हूँ। तो अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के ऊपर जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं एटम के ऊपर। तो एटम कॉस्मोस के ऊपर प्रीवियसली भी जब मैंने वीडियो बनाई थी, अगर तो आप लोगों ने मेरे बताए हुए एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर अपने आप को एग्ज़िट किया था, तो तकरीबन 10% तक का प्रॉफ़िट जो है वो आपने जनरेट किया होगा एटम के अंदर से। और अगर आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ था, तो आप लोग अभी काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर चल रहे होंगे, तकरीबन 32% तक का लॉस। तो अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एटम के नेक्स्ट टारगेट्स के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त एटम भी अपनी जो सही ये सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $23, उसको टेस्ट कर रहा है 4 आवर टाइम पीरियड के। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए करंट कंसोलिडेशन के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन इसका जो सही है रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ये तकरीबन तकरीबन इसका 0.236 वाली गोल्डन रेशियो तकरीबन उसके ऊपर आ रहा है। तो ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर सकती है और पिछले तकरीबन 5 दिनों से एटम इन्हीं 2 लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो मैं अब इसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, अगर तो 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर करंट कैंडल इससे अबव बंद करता है, तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $23.2 और सबसे पहले आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $25.2। और अगर ये कैंडल इससे ऊपर बंद नहीं करता है, इसकी वैल्यू इससे नीचे चली जाती है, तो हम लोग देखेंगे कि उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बनता है, वो तकरीबन ये वाला लेवल बनता है और जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $20.15। तो आप लोगों का सब एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $20.5। उसके बाद आप लोगों का सबसे पहले एग्ज़िट पॉइंट $22.5। उसके बाद अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो प्रीवियस जो मैंने आपको इसका एग्ज़िट पॉइंट बताया तकरीबन $25.2। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है एटम के अंदर से और अपना प्रॉफ़िट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एच बार के ऊपर। तो एच बार के ऊपर मैं ये काफ़ी देर बाद वीडियो बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने इसके अंदर वीडियो बनाई थी, तो उसके एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट्स बताए थे, तो तकरीबन 18% तक का प्रॉफ़िट हम लोगों ने एच बार के अंदर से ऑलरेडी जनरेट कर लिया हुआ है।
और जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी एच बार के ऊपर उसके जो से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाए थे, तकरीबन उन्हीं लेवल्स के दरमियान में अभी भी एच बार ट्रेड हो रहा है और इस वक्त अगर देखा जाए तो ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.2591 के ऊपर। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये भी अपना जो सा एक सपोर्ट लेवल है बिल्कुल उसके करीब आ रहा है। सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है $0.2490 के ऊपर। और अगर आप लोग एच बार को भी देखें तो ये भी पिछले तकरीबन 5 दिनों से सेम लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। रेजिस्टेंस लेवल है $0.2974 और सपोर्ट लेवल अगेन $0.249। तो यही लेवल्स है अभी भी एच बार के लिए। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझना है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखा देता हूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए कि यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अगेन 0.32 वाली गोल्डन रेशियो और फिर 0.236 वाली गोल्डन रेशियो बिल्कुल उनके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं। तो ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर सकते हैं फॉर एच बार। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एच बार भी इस वक्त 21 मूविंग एवरेज को एज अपना रेजिस्टेंस लेवल यूज़ कर रहा है। तो दिस अगेन एक्चुअली इज़ नॉट अ गुड साइन और पिछले काफ़ी दिनों से 21 मूविंग एवरेज को एज अपना रेजिस्टेंस लेवल यूज़ कर रहा है। तो ये एच बार के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 21 मूविंग एवरेज से 2 कैंडल्स अप बनाए ताकि हम लोग दोबारा से बुलिश हो सके एच बार को लेके। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे मैं इसके एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। तो सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू आ रही है नीचे तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $2.55। उसके बाद आप लोगों का एग्ज़िट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.29। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रख पाता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो आप लोगों का सबसे पहले स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $0.242। और उसके बाद री एंट्री उसका जो है प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, अगर आप प्रीवियसली भी देखें तो ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे ये काम करता रहा है और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $0.2251। तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.227 और उसके बाद आप लोगों का सबसे पहले एग्जिट पॉइंट हो जाएगा $0.247। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस इसका एग्जिट पॉइंट बताया तकरीबन $0.29। तो एच बार के अंदर से अब आप लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड अपनी इस तरह से लेनी है और इस तरह से अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं र्यून के ऊपर। तो र्यून के ऊपर भी जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो अगर तो मेरे बताए हुए आप लोगों ने एग्जिट पॉइंट के ऊपर अपने आप को एग्जिट किया था तो तकरीबन 15% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा र्यून के अंदर से। तो लास्ट टाइम जब मैंने र्यून के ऊपर वीडियो बनाई थी और उसके मैंने जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बताए थे, इस वक्त अगर देखा जाए तो उस तमाम सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है और इस वक्त लास्ट सपोर्ट लेवल को एज अपना रेजिस्टेंस लेवल यूज़ कर रहा है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके सपोर्ट लेवल्स के बारे में बताता चलूँ तो इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $6.994। और करंटली अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल उसके करीब चल रहा है और इसको एक दफ़ा टेस्ट भी कर चुके हैं। और इसके अलावा इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल $8.084। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल उसका बनता है तकरीबन यहाँ पे जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $9.282। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा कर दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी जो सी रेजिस्टेंस लेवल है 0.236, ये एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रहा है। तो अगेन ये भी एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर सकता है। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट के करीब चल रहा है और अगर 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर अपनी करंट कैंडल इससे अबव ही बंद करता है, तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $7.1 और आप लोगों का सबसे पहले एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $7.9। ठीक हो गया? और अगर अब ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रख पाता तो मेक श्योर कि आप लोग इसके अंदर स्टॉप लॉस यूज़ करें। स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $6.8 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है र्यून के अंदर से। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ तो 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर ये भी 21 मूविंग एवरेज को एज अपना रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है, व्हिच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन फॉर र्यून एज़ वेल। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आटा मतलब कि एटीए के ऊपर। और एटीए के ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी और उसके अगर मैंने आप लोगों को जो एग्जिट पॉइंट बताए थे, अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट किया था तो केवल 20% तक का प्रॉफिट, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक रखा था तो केवल 50% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा आटा के अंदर से। और इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो लास्ट टाइम जब मैंने आटा के ऊपर वीडियो बनाई थी उसके जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बताए थे, उन तमाम लेवल्स को उसने तोड़ दिया है और इस वक्त काफ़ी नीचे चल रहा है। तो इसके अब नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर मैं आपको बताता चलूँ तो रेजिस्टेंस लेवल है $0.8122 के ऊपर और सपोर्ट लेवल है यहाँ पे तकरीबन $0.675 के ऊपर। और इस वक्त अगेन ये भी तमाम कॉइन्स की तरह अपने सपोर्ट लेवल के बिल्कुल करीब चल रहा है 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर।
और इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दूँ ताकि कुछ बेहतर आइडिया हो जाए, तो ये भी 0.236 और 0.382 वाली गोल्डन रेशियोज़ के ऊपर आ रहा है बिल्कुल। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ आप लोगों को। तो अगर इसकी वैल्यू होती है तकरीबन $0.685 के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। उसके बाद आप लोगों का एक्सिट पॉइंट हो जाएगा सबसे पहले तकरीबन $0.8। और अगर आप लोग प्रीवियसली भी देखें तो ये भी 5 दिनों से इन्हीं 2 लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रख पाता 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल्स अपने सपोर्ट लेवल से नीचे बंद करते हैं, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $0.656। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है आटा के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं आईडेक्स के ऊपर। तो आईडेक्स के ऊपर मैं काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी, उसके जो से मैंने आप लोगों को एंट्री पॉइंट बताए थे, मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर अगर आप लोगों ने एग्जिट किया था, तो 26% तक का प्रॉफिट। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आईडेक्स के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा स्पाइक भी आया था, और उसकी वैल्यू गई थी तकरीबन $0.519 के ऊपर भी। और इस वक़्त अगर आप लोग देखिए तो अब ये अगेन अपना जो सा प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो यही एक सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था, और अभी भी उस सपोर्ट लेवल को ये टेस्ट कर रहा है। सपोर्ट लेवल है इसका $0.30732 के ऊपर, और इस वक़्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.30773 के ऊपर। तो बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर है, और इसको इस वक़्त टेस्ट भी कर रहा है। तो आईडेक्स के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर, तो 200 मूविंग एवरेज को ये एज़ अपना रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो 200 मूविंग एवरेज जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.33182। तो 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर 2 कैंडल्स इससे अबव बनाना ज़रूरी है, और इसको एज़ अपना सपोर्ट लेवल यूज़ करना ज़रूरी होगा आईडेक्स के लिए। और अगर नहीं करता तो हम लोग देखेंगे कि रेड रन कंटिन्यू रहेगा, और उसकी वैल्यू उसका जो सा प्रीवियस सपोर्ट लेवल है $0.26458 यहाँ तक भी जा सकती है। तो अगर तो अब मैं इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर अगर करंट कैंडल इससे अबव बंद करेगा, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $0.3093। और उसके बाद आप लोगों का पहले एक्सिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.34। और अगर ये कंटिन्यू नहीं रख पाता, सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों ने यूज़ करना तकरीबन $0.303 के ऊपर। उसके बाद री एंट्री पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $0.2664। और पहला सेलिंग टारगेट $0.30। और अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया $0.34, वहाँ पर भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं आईडेक्स को। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है आईडेक्स के अंदर से। तो आज के लिए यही कॉइन्स, कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।